बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वार्टाइल डेविएशन का जो क्वेश्चन था अनग्रुप डाटा के साथ किया था सॉल्व। इस लेक्चर में मैं डिस्क्रीट डाटा के साथ क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन है क्या, पिछले लेक्चर में भी बताया था, अभी मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन में हम दो जो क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे पास Q1 और Q3, उनको हम यूज़ करते हैं। Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं और Q3 को अपर क्वार्टाइल कहते हैं। इसका आपको अंदाज़ा है। दूसरे नंबर पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होती है कि एक तो आपने करना होता है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। ये क्वार्टाइल डेविएशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है क्या है? डिफरेंस से है किसका? अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का। और फिर क्या है, स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस का आपने हाफ भी लेना है। एक तो डिफरेंस होगा अपर और लोअर क्वार्टाइल का और दूसरे नंबर पे उसका हाफ भी करें तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय QD के साथ इसको लिखते हैं। और QD का फार्मूला क्या होगा? बाय डेफिनेशन आपको पता है, चल गया होगा कि क्या है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। ये डिफरेंस आ गया अपर और लोअर क्वार्टाइल का, और फिर उसका हाफ कर दें तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला बन जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको क्वार्टाइल रेंज का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो वही है क्वेश्चन है जो प्रीवियस लेक्चर में था, बस इसमें क्या है, डाटा चेंज हो गया है। तो डाटा हमारे पास इसमें कौन सा है? डिस्क्रीट डाटा है। तो क्वार्टाइल डेविएशन की हेडिंग दे देते हैं और फिर फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का। वही Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? Q1 का फार्मूला क्या था? वही जो डिस्क्रीट डाटा में आप यूज़ कर रहे थे, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। क्या था फार्मूला था कि n की जगह, जैसे अन ग्रुप में था कि n+1/4 था, इसमें हमारे पास n की जगह क्या आ जाता है? समेशन f प्लस 1/4 आ जाएगा और बाहर ब्रैकेट के बाहर वही फोर्थ वैल्यू। अगर नीचे 4 हो तो TH लिख लें, अगर 2 हो तो ND लिख लेते हैं सेकंड। मतलब कि इसको आपने प्रोनाउंसिएशन में ही लाना होता है कि समेशन f प्लस 1/4 वैल्यू। समेशन f अब कितना है वो चेक कर लेते हैं। समेशन f किधर से आएगा? ये f हमारे पास गिवन है, इसके हम क्या कर लेंगे, इसका सम कर लेंगे। तो सम करके हमारे पास ये हम इधर लिख लेते हैं कॉलम के एंड पे समेशन f। तो सम करते हैं, क्या आता है? 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 + 4 15 और 16 और 17 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास समेशन f। अब इस समेशन f को हमने पुट करना है इस फार्मूले में। इस फार्मूला हमारे पास क्या था? समेशन f प्लस 1/4 वैल्यू। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो बाकी एज इट इज़ रहेगा। समेशन f हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 17 आ जाएगा। 17 + 1 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4। 18 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? 18 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो हमारे पास 4.5, मतलब कि 4.5 वैल्यू। अब ये 4.5 वैल्यू, ये हमारे पास डाटा कौन सा है? इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अन ग्रुप में होता तो हम इसको ब्रेक करके 4th वैल्यू प्लस 0.5 और 5th वैल्यू माइनस 4th वैल्यू कर लेते, लेकिन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डाटा कौन सा है? डिस्क्रीट डाटा है। तो डिस्क्रीट डाटा में हम 4.5 या 4.5 वैल्यू किधर से देखेंगे? हम एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम का नाम होगा CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? ये पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ जाती है। पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 थी, 2 का 2 आ गया। फिर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है जो कि 6 आ जाएगा। 2 + 4 6 आ गया। फिर 6 + 5 11 आ जाएगा। 11 + 4 15 आ जाएगा। 15 + 2 कितना आ जाएगा? 17। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो अब हमने ये जो Q1 इधर तक फाइंड किया हुआ है, इसमें क्या है? 4.5 वैल्यू आ रही है, 4.5 वैल्यू। अब हमने इसमें से देखना है कि 4.5 वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये ऊपर से देखते आना है आपने। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि सेकंड जो हमारे पास है ये कौन सी क्लास होगी? लोअर क्वार्टाइल क्लास होगी। तो इसके सामने जो भी हमारे पास x होगा वो Q1 होगा।
मतलब कि हमने इधर से सिलेक्ट करनी है क्लास, 4.5 से बड़ी वैल्यू देखनी थी, 4.5 से बड़ी वैल्यू 6 थी। इसके सामने जो भी हमारे पास x होना था वो क्या होना था, लोअर क्वार्टाइल। तो इसके सामने x हमारे पास क्या है, 3 है, तो Q1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये Q1 आ गया। उसके बाद अपर क्वार्टाइल हमने फाइंड करना है, तो अपर क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होगा, उसी तरह जिस तरह लोअर क्वार्टाइल है, अपर क्वार्टाइल का फार्मूला Q3 के साथ उसको हम नोटेशन उसकी देते हैं, और बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो सेम उसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 1/4। इधर समेशन एफ हमारे पास कितना है, 17 है, वो आ जाएगा। फिर 17 प्लस 1 क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाई 4। तो 18 डिवाइडेड बाई 4 करके हमारे पास क्या आ गया था, 4.5। तो उसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास इधर 4.5। अब 4.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 13.5। 4.5 को मल्टीप्लाई जब कर दें 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13.5। अब इसको भी हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि 13.5 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो 13.5 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऊपर से देखते आए, ये हमें जो 15 है ये नज़र आ गया। ये इसके सामने जो भी x होगा वो हमारे पास Q3 होगा। x हमारे पास क्या है, इधर 7 है, तो Q3 हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें ये 7 आ जाएगा। Q1 भी आ गया, Q3 भी आ गया। अब क्वार्टल डेविएशन का जो भी फार्मूला था वो हम क्या कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे एक दफ़ा, क्वार्टल डेविएशन। तो Q3 हमारे पास क्या है, इसमें 7 आया है, Q3 7 आया है, उसको आप Q3 की जगह लिख लें, और फिर Q1 हमारे पास 3 आया है, तो 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 होगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसका क्वार्टल डेविएशन का 2 आ गया। इसी तरह अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन फाइंड करना है तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया, अनग्रुप वाले में उसी तरह ही होगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, हेडिंग दे दें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। इसका फार्मूला क्या होता है, वही Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा Q3 प्लस Q1। तो ये हमारे पास है इसका फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन का। इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज पुट करनी है हमने। Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 7 है, और Q1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और डिवाइडेड बाय नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, जब डिस्क्रीट डाटा होगा तो उसको आपने इस तरह से क्वार्टल दोनों फाइंड करके तो उसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है फार्मूला में, तो हमारे पास क्वार्टल डेविएशन आ जाएगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, वही पुराना काम है। बस क्या हुआ है कि ये फार्मूला क्वार्टल डेविएशन क्या है, उसमें हमने प्रीवियस वैल्यूज जो हमने फाइंड करते थे उसमें बस पुट कर देनी है। आपके लिए ये नई चीज़ क्या है, इसमें ये एक फार्मूला ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा के साथ क्वार्टल डेविएशन को फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।